हाँ गाइस, तो आज हम बात करेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो हम जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक से मतलब क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें और आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर में 6 सहसंयोजक बंधन, और बी नंबर दिया हुआ है 7 सहसंयोजक बंधन, और सी नंबर आपका दिया हुआ है 8 सहसंयोजक बंधन। और आपका जो डी नंबर जो दिया क्वेश्चन दिया हुआ है वह 9 सहसंयोजक बंधन। तो हम लोग पहले चैप्टर में मतलब पढ़ चुके हैं कि आखिर ये जो बंधन है ये होता क्या है, सहसंयोजक बंधन आखिर ये है क्या चीज। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि जब कोई दो तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है उसी को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। जैसे हम बात करते हैं CH4, कार्बन एक दिया हुआ है मेरे पास और हाइड्रोजन मेरे पास 4 जुटा हुआ है। तो अगर आपको बोलेगा मीथेन में कितना सहसंयोजक बंधन है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4। तो इसमें आपका 4 सहसंयोजक बंधन होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितना होगा। तो इथेन का सबसे पहले हम जानेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम इसमें काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो जितना ये साझेदारी कर रहा है वे सारे बंधन आपका क्या कहलाएंगे, सहसंयोजक बंधन कहलाएंगे। तो ऑप्शन ए में मेरे पास 6 ही दिया हुआ है, तो ये तो मेरा हो नहीं सकता है। ऑप्शन 2 में देखिए मेरे पास 7 दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 1 7। तो बी नंबर जो आपका होगा ये आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुके हैं पहले, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट कीजिएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। सबसे सरल यौगिक है मतलब इसका मतलब हुआ सरलतम हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है मीथेन, दूसरा आपका दिया हुआ है इथेन, और तीसरा आपका दिया हुआ है ब्यूटेन, और चौथा आपका दिया हुआ है एथीन। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। मतलब सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं
कि मीथेन होगा कि इथेन होगा या इथीन या ब्यूटेन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेचुरल गैस में मतलब प्राकृतिक गैस में मीथेन की जो मात्रा होती है वह लगभग 95% पाई जाती है। तो मीथेन मतलब नेचुरल मतलब प्राकृतिक गैस में मीथेन गैस की जो मात्रा होती है वह लगभग 95% पाई जाती है। इसलिए ये जो मीथेन जो है इसको हम लोग सरलता में हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और मीथेन का जो मतलब सोर्स होता है गोबर गैस, जैसे धान के खेतों में से ये जो इसका निर्माण होता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वह होगा आपका ए नंबर, मतलब मीथेन इसका सूत्र होता है CH4। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? इस चैप्टर का इनाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो जब भी कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलेगा तो वह किस प्रकार के यौगिक का निर्माण करेगा? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर आयनिक यौगिक और बी नंबर आपका दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और आपका सी नंबर दिया हुआ है हैलोजन और आपका डी नंबर दिया हुआ है अम्लराज। अम्लराज। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? अगर किसी को परिभाषा याद होगा तो ये आपका बन गया होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा या उसके जो तत्व है वे उपस्थित मतलब प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं CH4, C2H6, C3H8, यहाँ पे ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? आयनिक। तो आयनिक ये बनाएगा नहीं, क्योंकि H प्लस तो टूट जाएगा, लेकिन कार्बन प्लस माइनस नहीं करता है, ये साझा करता है। तो ये तो आपका होगा नहीं। हाइड्रोजन ग्रुप का तो ये प्रॉपर्टी है नहीं कार्बन, कार्बन तो वो धातु है। और ये अम्लराज जो मतलब सोने को बनाने में काम आता है, इसका भी इसमें उपयोग होगा नहीं। तो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन संयोग कर क्या बनाएगा? तो वह हाइड्रोकार्बन बनाएगा, क्योंकि ये तो आपका ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा और ये तो सबसे अलग ही है। तो ये जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका आंसर होगा हाइड्रोकार्बन। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। CO2 गैस की उपस्थिति है। ये आप लोग भी जानते होंगे कि 0.01% और बी नंबर आपका दिया हुआ है 0.05% और आपका सी नंबर दिया हुआ है 0.03% और आपका डी नंबर दिया हुआ है 0.02%। तो CO2 की मात्रा पूछ रही है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो 0.01% यह तो नहीं होगा, 0.05 यह भी नहीं है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 0.03% यह वायुमंडल में कार्बन की मात्रा होती है। और ये किसका है? ये हम लोग पहले कि अर्थ में जो CO2 की मात्रा होती है वह 0.02, तो ये 0.03% की मात्रा पाई जाएगी। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है?
कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह क्या क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है CHO, बी नंबर दिया हुआ है COOH, और सी नंबर आपका दिया हुआ है CO, और डी नंबर आपका दिया हुआ है NH2। तो एसिड ग्रुप किसे बोलते हैं? अभिक्रियाशील समूह तुम लोग पढ़ चुका होगा। तो अभिक्रियाशील समूह में तो एसिड ग्रुप किसे कहते हैं? CHO को, COOH या CO या NH2। तो किसे कहते हैं? CHO, COOH या CO या NH2। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो एसिड का जो ग्रुप होता है वह होता है COOH, और इसका जो आयुपेसिस का जो नाम होता है, जो मीनिंग होता है 2 डिग्री सफिक्स, वह होता है ओइक एसिड। तो यहाँ पर आपका जो बी नंबर ऑप्शन है ये आपका सही होगा, क्योंकि यह एल्डिहाइड का होता है, यह होता है कार्बोनिल का, और यह होता है NH2 एमाइड का। एथिलीन, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इथेलिन। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें ए नंबर दिया हुआ है 1 सिग्मा, एक पाई, दोनों सिग्मा, और आपका सी नंबर दिया हुआ है दोनों पाई, और आपका डी नंबर दिया हुआ है दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन वायलेट आबंध है। तो एक सिग्मा एक पार, दोनों सिग्मा दोनों पार या दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रो वैलेंट आबंध है। तो क्वेश्चन जो कर दिया हुआ है एथिलीन के कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध है। अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर 2 आबंध होगा तो इसमें क्या क्या हो सकता है? तो सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं? अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। अगर डबल बॉन्ड रहेगा एक सिग्मा एक पाई बोलेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 2 सिग्मा एक पाई बॉन्ड बोलेंगे। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध मौजूद है, जिनमें तो कार्बन कार्बन के बीच बोल रहा है तो कितने आबंध हो सकते हैं एथिलीन में? तो यहाँ पर देख लीजिए तो एथिलीन में जो है कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें कितना होगा? एक सिग्मा या एक पाई, दोनों सिग्मा या दोनों पाई, दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध। तो सिग्मा बॉन्ड के मतलब दोनों आबंध मतलब पूछ रहे हैं, तो एक सिग्मा एक पाई होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोला जाता है। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई बोलते हैं। अगर ट्रिपल रहेगा तो 2 सिग्मा और एक पाई बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका एक दिख रहा होगा कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन इसी में कभी कभी आपको पूछ देगा कि बेंजीन में, उसमें लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको पूछ देगा कि बेंजीन में कितना सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे जितना सिग्मा बॉन्ड तो बेंजीन का ये आपका, तो इसमें देखिए आपका जो सिग्मा बॉन्ड है जितना सिंगल बॉन्ड है सबको काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, और पाई बॉन्ड जो मेरे पास है 1 2 3
अगर सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे अगर 6 दिया हुआ है और पाई बॉन्ड अगर आपका 3 दिया हुआ है, अगर इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात बोलेगा कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसको खाली 2 से गुना कर देना है। और अगर आपको पाई बॉन्ड बोलेगा तो आपको इसमें भी दो से गुना कर देना है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन का भी मान निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये आपका फॉर्मूला ही पूछ दिया है कि CnH2n+2 CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, किसका सामान्य सूत्र है। हम लोग पहले पढ़े थे कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। आपको ऑप्शन में दे रहे हैं, एक नंबर है अल्काइन, बी नंबर दिया हुआ है एल्कीन, सी नंबर आपका दिया हुआ है एल्केन, आपका डी नंबर दिया हुआ है प्रोपाइल। हम लोग एल्काइन भी पढ़ चुके हैं, एल्कीन भी पढ़ चुके हैं और एल्केन भी पढ़ चुके हैं। तो एल्केन किसे कहते हैं, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम एल्केन कहते हैं। और एल्केन का एक और नाम है जिसे हम उसको पैराफिन भी कहते हैं, और इसका सामान्य सूत्र होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि CnH2n+2 इसका सामान्य सूत्र होता है। तो CnH2n+2 ये एल्केन का होता है। तो यहाँ पे देखिए आप CnH2n+2 इसका सामान्य सूत्र होगा। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आपको एल्काइन का पूछ देगा तो एल्काइन का जो होता है वह होता है CnH2n-2, ये एल्केन का होगा, एन बोल रहा है, तो ये आपका आंसर होगा सी नंबर। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, ये एल्केन का होगा। अगर इसका अगर बोलेगा तो ये होगा CnH2n। तो ये आपका होता है एल्काइन का और ये आपका होता है एल्कीन का, और ये जो आपको जो दिया हुआ है और ये आपका होता है एल्केन का। तो सी नंबर आपका आंसर होगा। अगर आपको अगर एल्काइन का पूछेगा तो ये टिक मारना है, अगर एल्कीन का बोलेगा तो ये इसका होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी यहाँ पर पूछ सकता है कि एल्कीन को क्या कहते हैं, एल्केन को क्या कहते हैं, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अगर आपको बोलेगा C2H2 किस प्रकार का यौगिक है C2H2, और आपको अगर बोल देगा ए नंबर में एल्केन का, बी नंबर बोल देगा एल्कीन का, और सी नंबर बोल देगा आपको एल्काइन का, और आपको डी नंबर बोल देगा सभी। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि C2H2 आखिर ये इसका नेचर क्या है। पहले C2H2, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि C2H2 अगर कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या से 2 गुने से 2 अधिक होगा तो उसे हम एल्केन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 गुना से 2 कम है तो ये तो एल्केन हो नहीं सकता है, तो ये पहले ही कट जाएगा। फिर हम लोग पढ़े थे अगर कार्बन की संख्या हाइड्रोजन का 2 गुना है तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। तो ये भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 2 दूना 4 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तो ये भी आपका नहीं होगा। और तीसरा आपका दिया हुआ था कि अगर कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या अगर हाइड्रोजन संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम होगा तो उसे हम एल्काइन बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो रहा है, लेकिन मेरे पास है कितना 2, मतलब एल्काइन का जो मतलब फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अगर इस पे अगर हम बैठाएंगे
N जो है ये होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अगर मेरे पास Cn दिया हुआ है और कार्बन मेरे पास 2 दिया हुआ है, फिर 2 गुना 2 हो जाएगा -2, तो C2H4 -2, तो ये आपका C2H2 आएगा। मतलब ये एल्काइन को फॉलो कर रहा है, तो ये एल्काइन ग्रुप का होगा या एल्काइन का यौगिक कहलाएगा। तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? नाइट्रोजन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? नंबर 1 आपका दिया हुआ है 1, नंबर बी जो दिया हुआ है 2, सी नंबर दिया हुआ है 3 और डी नंबर आपका दिया हुआ है 4। तो नाइट्रोजन के एक अणु में पूछता है, नाइट्रोजन के एक अणु में, ऑक्सीजन के एक अणु में, या दे देगा फ्लोरीन दे देगा, क्लोरीन दे देगा। तो नाइट्रोजन बोला गया है, नाइट्रोजन को हम N2 के रूप में लिखते हैं। तो नाइट्रोजन जो है एक अणु में, तो नाइट्रोजन के बाहर में होता है 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये इस नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और यह इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और यही फिर इसको अगर मिला देंगे तो ये 3 आबंध का निर्माण करता है, मतलब ये 3 बंधन का निर्माण करता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका आंसर होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो संगमरमर को हम चूना पत्थर भी बोलते हैं, संगमरमर को हम खड़िया भी बोलते हैं। तो संगमरमर से क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर आएगा तो इसका रासायनिक नाम भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है CaCO3 और बी नंबर आपका दिया हुआ है MgHCO3 पर होल 2, और आपका सी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है CaHCO3 पर होल 2। आपका जो डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है Mg CO3 पर होल 2। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ दिख रहा है? सी कैल्शियम और यह होता है कार्बोनेट। तो ये सिंपल आपका ये नंबर ऑप्शन दिख रहा है, यह कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसी को हम बोलते हैं चूना पत्थर भी, और इसी को हम बोलते हैं खड़िया भी। तो इन दोनों को भी नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है चीनी का। तो आपका ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है Na2CO3, बी नंबर आपका दिया हुआ है CH3COOH, आपका सी नंबर दिया हुआ है C6H12O6, और आपका डी नंबर जो दिया हुआ है वह है C12H22O11। तो चीनी का पूछ रहा है, ये तो आपका होगा नहीं सोडियम कार्बोनेट, ये तो आपका एसिड है, एसिड तो चीनी होगा नहीं, और ये आपका ग्लूकोज है तो ग्लूकोज भी नहीं होगा। लेकिन ये आपका जो है डी नंबर, तो ये आपका आंसर होगा C12H22O11।
सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। तो ए नंबर आपका दिया हुआ है Na2CO3 और बी नंबर आपका दिया हुआ है NaHCO3 और सी नंबर आपका दिया हुआ है Na2CO2 और डी नंबर आपका दिया हुआ है NaCl। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। तो सोडियम कार्बोनेट सूत्र अगर हमको याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। क्योंकि हमको पता है कि सोडियम का वैलेंसी 1 होता है और CO3 मतलब कार्बोनेट, इसका वैलेंसी आपका 2 होता है। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये आपका Na2 और ये CO3 बनाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, Na2CO3, NaH ये तो होगा नहीं, यहाँ पर बार लगा हुआ है तो यहाँ पर H लगा हुआ है, Na2CO2 ये तो कहीं किसी हाल में हो नहीं सकता है क्योंकि कार्बोनेट का जो ग्रुप होता है वह होता है CO3 और ये तो आपका नमक है। तो ये आपका जो है ए नंबर ऑप्शन है ये आपका सही होगा, Na2CO3। इथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है। इथाइल एल्कोहल, ये जो पहला जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है CH3OH, बी नंबर आपका दिया हुआ है C2H5OH और सी नंबर आपका दिया हुआ है C2H6OH। आपका डी नंबर दिया हुआ है C2H5 C2H2OH। इथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है। तो इथाइल एल्कोहल जो है ये आपका IUPAC नाम दिया हुआ है इथाइल एल्कोहल। तो अगर इसका नाम अगर निकालने के लिए आता होगा तो मैं आराम से नाम निकाल लेगा, क्योंकि C2H5OH CH3OH यहाँ पर कार्बन मेरे पास एक है तो होगा नहीं, C2 ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर कार्बन अगर मेरे पास 2 दिया हुआ है, इसका अगर 6 पहले से H दिया हुआ है तो ये कभी OH बनाएगा नहीं। फिर यहाँ देखिए ये तो आपका हो नहीं सकता है, जैसे C2H2OH ये भी आपका नहीं होगा। तो इथाइल एल्कोहल बोला गया है। तो C2 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है और ये आपका हो जाएगा C2H5OH, क्योंकि ये सारा आपका H लगा हुआ है। और हम लोग जब IUPAC नाम पढ़े थे तो मतलब कार्बन 2 के लिए हम लोग ईथ लिखते थे और प्लस अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, सिंगल बॉन्ड अगर दिया होगा तो ये आपका N होगा। और अगर यहाँ पे OH ग्रुप दिया हुआ है तो ये आपका OL होगा। तो ये देखिए 1 + N और OL, तो ये आपका जो यहाँ पे हो रही है इथेनॉल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इथाइल एल्कोहल। तो इथेनॉल को ही इथाइल एल्कोहल कहते हैं, तुम लोग को पता होगा। इथेनॉल को ही इथाइल एल्कोहल कहते हैं। तो ये जो बी नंबर जो आपका ऑप्शन है ये आपका सही होगा। निम्न में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो पहला आपका दिया हुआ है CH4, दूसरा आपका दिया हुआ है C2H2H4
और तीसरा आपका दिया हुआ है C6H6 और डी नंबर आपका दिया हुआ है C3H8। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन का प्रकार है। तो CH4 यह तो आपका होगा नहीं क्योंकि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C2H4 ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C6H6 क्योंकि यह बेंजीन है और बेंजीन को ही एरोमेटिक बोला जाता है। और बेंजीन का जो मतलब इसी को बोलता है बेंजीन, और इसमें एक एरोमेटिक रिंग पाया जाता है, इसलिए इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। तो एल्कोहल CHO COOH और डी नंबर आपका दिया हुआ है 7CO। तो CHO ये आपका एल्डिहाइड होता है, ये आपका होता है एसिड और ये कोई ग्रुप होता नहीं है 7CO। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है OH, ये एल्कोहल के श्रेणी का होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है। ए नंबर आपका दिया हुआ है CH4, बी नंबर दिया हुआ है NaCl और सी नंबर आपका दिया हुआ है CaCl2 और आपका डी नंबर दिया हुआ है Na2O। तो सहसंयोजी यौगिक पूछ रहा है। तो CH4 NaCl CaCl2 Na2O। तो ये देखिए ये आपका आयनिक बन रहा है, ये भी आपका आयनिक बन रहा है और ये भी आपका आयनिक ही कंपाउंड है, क्योंकि सोडियम एक होता है और ऑक्सीजन दो होता है। ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, तो ये भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। CH4 इसमें यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इसलिए यह आपका आंसर होगा डी नंबर। निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो यह आपका आंसर होगा मीथेन। COOH अभिक्रियाशील मूलक है। कीटोन का एल्डिहाइड का अम्ल का ईथर का। तो COOH क्रियाशील मूलक है। COOH इसके बदले में लगता है ओइक एसिड। तो इसका जो मतलब 2 डिग्री जो सफिक्स होता है वह होता है ओइक एसिड। तो ये जाहिर सी बात है ये एल्कोहल मतलब ये तो कीटोन होगा नहीं, एल्डिहाइड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एसिड लग रहा है, तो ये आपका अम्ल का होगा। तो अम्ल का जो क्रियाशील मूलक होता है वह होता है COOH। फिर इसी प्रकार एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि CHO क्रियाशील मूलक है। ए नंबर आपका दिया हुआ है कीटोन, बी नंबर आपका दिया हुआ है
एल्डिहाइड, सी नंबर आपका दिया हुआ है एल्कोहल, और डी नंबर आपका दिया हुआ है अम्ल। तो CHO क्रियाशील मूलक होगा, कीटोन का, एल्डिहाइड का, एल्कोहल का या अम्ल का। यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। तो आपका जो बी नंबर है ये आपका आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? सबसे कठोरतम तत्व कौन है? ए नंबर आपका दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है हीरा, सी नंबर दिया हुआ है कार्बन, और डी नंबर आपका दिया हुआ है ऑक्सीजन। प्रकृति में सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन होता है? तो ये आपका आंसर होगा हीरा, और ये कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन जो है ये हीरा का अपरूप है। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है, अकीय तत्व कौन है? अकीय तत्व कौन है? तो ए नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कार्बन, बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हीलियम, सी नंबर क्वेश्चन है Au, और डी नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है Na। तो अकीय तत्व कौन है? मतलब 18वें ग्रुप का इसमें जो एलिमेंट है वह कौन सा एलिमेंट है? तो कार्बन तो नहीं है, Au भी नहीं है, सोडियम भी नहीं है। तो हीलियम जो है आपका अकीय गैस है।